So there is no problem. I'll be sharing the recording also. Can you see my screen? Please let me know. Yes, we can. Okay. Okay. Now can you see my screen? Yes, we are. Actually, I don't trade with Zerodha, but sometimes I trade with Zerodha. Sometimes, mostly I trade with Swatsik. So I have an Zerodha account just to see that type of candle. इस केवल ज़ेरोधा में ही ऐसा चार्ट मिलता है वॉल्यूम कैंडल का, इसलिए मैं ज़ेरोधा को इस टाइप के कैंडलस्टिक के लिए यूज़ करता हूँ। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? कैन यू प्लीज कंफर्म मी इफ एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन? आप दिख रहे हो, स्क्रीन तो नहीं दिख रही। नहीं, ओके ओके, लेट मी शेयर। अभी शो हो रही है सर? यस सर, अब सो रही है। ओके ओके। सो दिस इज ज़ेरोधा में इनका खुद का जो चार्ट होता है, एक इनका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप यहाँ सेटिंग में जाओगे, माय प्रोफाइल में जाओगे, अगर किसी के पास ज़ेरोधा अकाउंट नहीं है तो दे में ओपन, अगर इफ दे फाइंड इट, अगर उनको लगता है कि हाँ ये यूज़ करने लायक है जो मैं आज बता रहा हूँ, तो वो अपना अकाउंट खुला सकते हैं, अदरवाइज ज़ेरोधा तो सबके पास पड़ा होता है। Yeah, no problem sir, you can record it individually, no problem. तो यहाँ पर आप जो ट्रेडिंग व्यू वाला है इसको आप चार्ट IQ कर लोगे। तो जब आप इसको चार्ट IQ करोगे तो अब जैसे मैं निफ्टी का ओपन करता हूँ, तो अब ये ज़ेरोधा का अपना चार्ट ओपन हो रहा है। तो इन द टाइप ऑफ चार्ट्स, अगर आप डिस्प्ले में जाते हो, जैसे अभी अगर आप डिस्प्ले में जाते हो तो यहाँ पर ये कैंडल है वॉल्यूम कैंडल, ठीक है सर? यहाँ पर है वॉल्यूम कैंडल। आपने ये वॉल्यूम कैंडल को क्लिक किया है, तो मैंने अभी इंडेक्स को क्लिक किया है, तो इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 को मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज नॉर्मल कैंडल। इफ वाई इट इज नॉर्मल कैंडल, क्योंकि नॉर्मल निफ्टी 50 पे कोई वॉल्यूम नहीं होता सर, लेकिन इसके फ्यूचर पर वॉल्यूम होता है। तो अब जैसे मैं PVR को लगाता हूँ, तो PVR यू कैन सी हियर, ये जो साइड में जो लगा हुआ है इसे हम वॉल्यूम प्रोफाइल बोलते हैं। आई होप पीपल को पता होगा हमारे इसमें ग्रुप में कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है। Naveen, can you be little bit louder? ओके ओके। तो आपको पता होगा कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। वॉल्यूम प्रोफाइल एक तरीके से जैसे बॉटम में एक होता है ना वॉल्यूम की, वॉल्यूम बार्स बन जाती है, यहाँ पर बाइंग का वॉल्यूम आया, सेलिंग का वॉल्यूम आया, वो एक्चुअली वॉल्यूम होता है एक पर्टिकुलर कैंडल पे बनने वाला वॉल्यूम, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर कैंडल पे जो वॉल्यूम आ जाता है वो वॉल्यूम दिखाता है नीचे, वो बार कैंडल जो बार, मतलब अगर वो बार है, नीचे जो बार बना हुआ है, लेट मी ऐड इट, एक मिनट। तो जो ये बार बनता है, एक बार मैं लगाता हूँ इसको, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चार्ट मैंने लगा दिया, ठीक है? तो ये जो वॉल्यूम चार्ट है ये क्या शो कर रहा है सर? ये शो कर रहा है कि हर इस पर्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम कितना था, ठीक है सर? ये जो वॉल्यूम है ये शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे कितना वॉल्यूम था।
ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर ये पर्टिकुलर वॉल्यूम पे कितना कैंडल था, सॉरी कैंडल पे पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना था। बट इफ यू सी द ऑन द राइट साइड, आपको ये पता चलेगा इस प्राइस पॉइंट पर, पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर कितना वॉल्यूम था। कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि प्राइस एक एक प्राइस के आसपास एक ज्यादा समय बिताता है, ठीक है। जैसे 1530 रिलायंस के अंदर, 1480 था रिलायंस के अंदर, एक एक पिछला जो एक हर्डल था वो 1480 था, फिर उसके बाद एक 1530 हो गया। एंड जब उसने कल 1530 क्रॉस किया एंड सस्टेन किया, एंड दैट वाज अ रियली नाइस रैली। आई होप बहुत लोगों ने उसको ट्रेड भी किया था विद सम अदर स्ट्रेटजीज, वेव थ्योरी से उसको किया था शायद। एक्स, सॉरी सी, आई डोंट नो एक्चुअली, आई एम दीस डेज आई एम स्टडीइंग। तो मैं उसको पहले बनाऊंगा तो कौन सी वेव थी पता लगाएंगे। खैर, तो ये पीवीआर का है। जैसे अब रिलायंस लगाते हैं तो रिलायंस आप देखो, रिलायंस का ये चार्ट है, ये रिलायंस का चार्ट है 1 घंटे का, ठीक है। मैं इसको 15 मिनट का चार्ट अगर बना लेता हूँ तो यू सी वेयर इज द हाईएस्ट वॉल्यूम इज 1552, 1548, 1565। ये यहाँ पर ये कुछ ऐसा लेवल है ना, 15 यहाँ ये वाला ये, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाई वॉल्यूम नोड और लो वॉल्यूम नोड किसे बोलते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको चीज़ें, किस तरीके से आपको इनको देखकर ट्रेड करना है, किस तरह, व्हाट इज पीओसी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट पीओसी, एंड ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन चेन, हाउ टू कोरिलेट ऑप्शन चेन विद दिस टाइप ऑफ कैंडल। तो इसको मैं दोबारा से आर्ली चार्ट पर लगा रहा हूँ। दिस इज द वे Reliance is going high and high, and it came down, and right now it is just moving upside very fast. So तो आप अगर देखोगे, अब जैसे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक लेकर जाऊंगा, अब हमारे यहाँ पर अब हमें उस एक पर्टिकुलर दिन का, मतलब कल का हमारे पास चार्ट है और उसका वॉल्यूम है साइड में, कि किस प्राइस पर इसने ज्यादा वॉल्यूम गेन किया, किस प्राइस पर वो ज्यादातर ठहरा। एक्चुअली एक प्राइस पॉइंट पर, एक जो प्राइस पॉइंट होता है उस पर वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर ज्यादा वॉल्यूम बढ़ने का कारण ही ये होता है कि वो अगर एक प्राइस पर अटक गया तो वॉल्यूम आता रहेगा सर, वॉल्यूम हिट मारता रहेगा। अगर प्राइस इज स्टक इनटू अ रेंज, अगर प्राइस इज स्टक इनटू द रेंज, तो आपको करना क्या है, 1 मिनट। हम्म सो प्राइस इज स्टक इनटू अ रेंज, एंड ऑल्सो अगर वो किसी एक रेंज में फंस जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है। कंफ्यूजन इस चीज की पैदा होती है कि प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नो वन इज वेरी कंफर्म कि वो प्राइस नीचे ही जाएगा या प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 50% जो साइकोलॉजी है वो बाय बोलेगी उस रेंज के अंदर, 50% सेल बोलेगी। बहुत से लोग बॉटम पे बाय करेंगे और टॉप पर सेल करेंगे उस रेंज की, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसा करेंगे जो टॉप पर बाय करेंगे और बॉटम पे सेल करेंगे। जो लोग बॉटम पे सेल करेंगे, टॉप पर बाय करेंगे, उनका क्राइटेरिया ये रहेगा कि प्राइस इस रेंज में अभी कंटिन्यू करेगा और ये इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा। तो जब वो बॉटम पे जाएगा तो डिमांड आएगी, और जब वो टॉप पर जाएगा तो सप्लाई आएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल्स नो दिस। बट टॉप पर जाने के बाद जो बाइंग आ रही है, इट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, और बॉटम पर जाने के बाद जब वॉल्यूम आ रहा है तो इट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेक डाउन। और उसी बीच में जब उनके थोड़े थोड़े स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं तो वो लोग निकलते जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट ये बनता है कि उनका जो मीन रिवर्जन बनता है वो उस रेंज का बीच का हिस्सा बनता है। जब हम रेंज के बारे में बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस।
So let me just invite one more person. So तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि प्राइस के अंदर वॉल्यूम बढ़ता जाता है और आपको यू हैव अ कंफ्यूजन कि अब वो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। तो वहां पर जो एक रेट के पास जो वॉल्यूम इकट्ठा होता है वो शो होता है वॉल्यूम प्रोफाइल में। मतलब ये कि किस एक पर्टिकुलर प्राइस पर प्राइस ने जो एक सबसे ज्यादा टाइम बिताया है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इकट्ठा हुआ है उस प्राइस पॉइंट को हम पीओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पीओसी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज पीओसी। पीओसी और एलओसी भी बोल सकते हैं इसको, लाइन ऑफ कंट्रोल या पॉइंट ऑफ कंट्रोल। द the point where the buyer or the sellers are going to have a control. आई होप आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्लीज लेट मी नो अगर किसी को समझ में ना आया व्हाट इज पीओसी। राइट, ग्रीन कैंडल एट sir, I'll be talking about all the things in the volume candle. The volume candle I'll be talking about, this is a part of my strategy, so I'll be one to one will be telling about this. Okay, okay. So I hope, हाँ ठीक है। So everything, अब जैसे आप यहाँ बॉटम में देखोगे तो बॉटम में एक प्राइस उसके पास में बहुत ज्यादा जो है वेरी कर रहा था और वहीं पर एक प्राइस इकट्ठा हुआ। दिस इज द कंट्रोल, दिस इज द पॉइंट वेयर द सेलर और द बायर गोइंग टू हैव कंट्रोल। तो वहां से एक ब्रेकआउट आया, इट मींस द बायर गॉट द कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइस और उसके बाद वो शूट हो गया। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर किसी को पीओसी में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझको प्लीज लेट मी नो। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया है और गुरुजी आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ऑल्सो माय गुरुजी इज ऑल्सो watching this session, so who taught me all these. चलिए so once please Rajkumar repeat please. Okay, no problem. What is the POC? Let me know, let me tell you. पीओसी क्या है? पीओसी प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब कोई रेट भाव एक एक पर्टिकुलर प्राइस पर ज्यादा टाइम बिताता है तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है बायर और सेलर्स के बीच में। तो वो जो कंफ्यूजन है वो वॉल्यूम को बढ़ावा देती है। तो बहुत से मतलब वहां पर हिंदी भाषा में अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं बोलूं, जो जिसको मंदड़िया या तेजड़िया बोलते हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस, एक्सपेक्टेशन टू राइज ऑफ द प्राइस इन फ्यूचर और एक्सपेक्टेशन ऑफ द फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर। तो वहां पर तेजड़िए और मंदड़िए आते हैं। तेजड़िया मतलब बुलिश और मंदड़िए मतलब बेरिश। बेयर्स जो हैं वो शॉर्ट करेंगे, बुल्स जो है बाय करेंगे, ऑटोमेटिकली एक को किसी एक की चलेगी। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर जो ऑपोजिट साइड वाले हैं दे कवर देयर पोजीशन, और जब वो अपनी पोजीशन को कवर करते हैं तो उनकी पोजीशन मार्केट प्राइस पर कवर होती है। जब वो मार्केट प्राइस पे अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे होते हैं तो प्राइस शूट करता है। दैट इज द रीजन ऑफ द रेंज। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक टॉप बनाया था रिलायंस ने, 1 घंटे का चार्ट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है? 1450 पर। So whenever 1450 will be coming in future, it will act like a really nice support. 1450 ये हम कहाँ से देख रहे हैं? एक मिनट, ये देखिए, आई होप सबको ये प्राइस दिख रहा होगा। ये देखिए, हम फरवरी से लेके अब तक का अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस प्राइस पर है? यहाँ पर है। तो आई विल बी
drawing a horizontal line here. For now, this is a really nice support 1450. I hope सबको ये बात समझ में आई होगी 1450. अभी मैं खाली इसका वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ, वॉल्यूम कैंडल के बारे में नहीं बताया मैंने कुछ भी. वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में आपको समझ में आया है तो बताओ. वॉल्यूम प्रोफाइल इज नथिंग बट अ बार ऑफ द वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, नॉट एट अ पर्टिकुलर कैंडल. और जो नीचे ये जो वॉल्यूम होता है, एक पर्टिकुलर कैंडल पे वॉल्यूम होता है. तो मैं इसको भी हटा दूंगा क्योंकि हम ओनली इस वॉल्यूम प्रोफाइल का के बारे में देख रहे होंगे. So this was the support here. I was waiting for the price to come around 1450. It didn't come. 1400-1500 से एक डिमांड आई है जो कि which was also a support here somewhere here. जहाँ से एक सप्लाई आई थी उसी की उसने सपोर्ट ली है. चलिए अब मैं 15 मिनट का चार्ट यूज करूंगा इंट्राडे के लिए कि आपको इंट्राडे में क्या देखना है. एक्चुअली ये जो हमारा सेशन इज प्योरली डेडिकेटेड टू 15 मिनट चार्ट एंड आल्सो फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग. तो पिछला वाला हमारा जो था वो पोजिशनल के लिए था. तो हाउ आई ट्रेड इन इंडेक्स, हाउ आई ट्रेड इन स्टॉक्स फॉर द इंट्राडे, not on my that strategy जो कि which is based on Heiken Ashi, but it is based on the volume candlesticks. Also there are some more points to be discussed, but due to the less time I won't be able to discuss them here right now, but in future I'll be talking about them. तो वो था शॉर्ट टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सपोर्ट. बट शॉर्ट टर्म सपोर्ट अगर हम अब का देखें तो अब का जो बनता है वो बनता है 1664, 1564. तो वी कैन ड्रॉ हियर. ठीक है, और बाकी हम 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं. देखिए आपको कैंडल से पता चल जाएगा, कैंडल की एक मूव को देखकर पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना हैवी वॉल्यूम आ रहा है. ठीक है, मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा. इससे पहले मैं एसबीआई को डिस्कस करना चाहूँगा. देखिए सर, एसबीआई why I shorted somewhere around 187, sorry 184 और 183. देखिए अब अगर मैं राइट हैंड साइड वाला जो फॉल है उसको छोड़ दूं तो, और मैं आता हूं उस दिन पर जब इसका रिजल्ट आया था. ठीक है, तो दिस वाज द कैंडल. एक्चुअली दिस वाज द कैंडल. कैन यू सी हाउ मच वॉल्यूम इज फिल्ड इन दिस कैंडल? but can you see this volume on the chart, on the candlestick chart? No. आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा, बहुत चीजें. आपको कैंडल इज टेलिंग इटसेल्फ कि हाँ इसके अंदर हैवी वॉल्यूम था. जस्ट कंपेयर दिस कैंडल विद दीज कैंडल्स, जस्ट कंपेयर दिस कैंडल विद दीज कैंडल्स, जस्ट कंपेयर इट. चलो मैं आर्ली चार्ट पर लगा देता हूँ इसको, फिर आप कंपेयर करना. देखो कंपेयर करो, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को आप इन कैंडल से कंपेयर करो. ये कितना हैवी वॉल्यूम है इस कैंडल के अंदर बाइंग के लिए. ये एक्चुअली वेयर इट हैपेंड, व्हेन I had shorted at this candle SBI and I put it my stop loss. I shorted at 179 and put it my stop loss at 182.5 with hedging, and I was out. My stop loss triggered, but I was out in profit. I told you before. But this candle was formed before me. So at this candle, I just decided कि short इसके नीचे है, long इसके ऊपर है. Until the price is above this, you may long it. That's it. But until the price, if price goes below this, so I'll be shorting this. I'll be
लुकिंग फॉर दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। आई होप सभी को ये बातें, मेरी बातें समझ में आ रही हैं। सो प्लीज लेट मी नो इन बिटवीन कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं हो तो आप मुझे प्लीज बताएं। दीपक अग्रवाल, वीवैप यू मीन? यस, वीवैप मैं अभी ऐड करूंगा। अभी मैं इसको मैं इसका बेसिक बता दूं पहले कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, फिर मैं इसके अंदर वीवैप भी ऐड करूंगा जो कि आपकी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग को बड़ी स्मूथ बनाएगा। ठीक है। नकुल वर्मा, ये कैसे पता लग गया वो बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम? प्राइस is going up with a heavy volume. So volume is not buying volume or selling volume, it is open interest always. So it is not buying volume or selling volume. Volume is volume. Okay, volume means the price. If the price closes green, so can you see? Can you say कि इस green candle पे जो heavy volume है वो sale का है? No. Majority of the volume जो add हुआ होगा वो buying का ही हुआ होगा। तो इसलिए वॉल्यूम इज वॉल्यूम। ग्रीन रेड से, ग्रीन कैंडल है तो वो ग्रीन हो जाएगा, फिर वही कैंडल अगर रेड हो जाएगी तो नीचे बार रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी, ये नहीं है कि एक सेकंड के अंदर वो सारा ग्रीन जो सारा बायर्स का वॉल्यूम था वो रेड हो गया। वॉल्यूम का सबसे पहले तो यही मिसकंसेप्शन है, यही माइंड के अंदर लोगों को ये है कि इस कैंडल के ऊपर जो नीचे ग्रीन वॉल्यूम है तो इसका मतलब बायर घुसा है इसके अंदर। इट डजंट मीन दैट एक्चुअली। Volume is volume. Volume is the traded quantity on that particular price. If it closed green, इसका मतलब यहाँ बायर ज्यादा घुसे हैं, सेलर कम घुसे हैं। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे कैसे पता चलेगा? बिकॉज सर प्लीज लेट मी टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि परीक्षित सर वाज सेइंग कि थोड़ा इसको शॉर्ट करना, तो आई एम ट्राइंग टू शॉर्ट द टाइमिंग। तो ये जो ग्रीन कैंडल है टॉप पर, ये जो टॉप पर ग्रीन कैंडल है, ये वॉल्यूम कैंडल के अंदर कब बनती है? लेट मी टेल यू। ये टॉप पर ग्रीन कैंडल जो है वो तब बनती है जब प्राइस ओपन होता है गैप अप, और गैप अप होने के बाद एक ऐसा वॉल्यूम उसके अंदर क्रिएट होता है कि वो नीचे आ जाता है। प्राइस खुला गैप अप और वो सीधा नीचे आ गया, वो डार्क ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी। प्राइस उसके ऊपर जाने का बहुत ज्यादा जोर लगाएगा बट नहीं जा पाएगा। बट आप बोलोगे कि यहाँ आपने शॉर्ट क्यों नहीं किया, वो सॉरी क्यों किया? अरे सर, इसमें हमारा जो है 40 मिनट का टाइम होता है, तो जैसे ही वो सेशन क्लोज होगा तो मैं दोबारा से उसको चालू कर लूँगा। तो आई थिंक सबको शायद पता नहीं दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर क्या होगा, पहले देखते हैं सर। प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर वापस से नीचे आता है और बड़ी तेजी से नीचे जाता आता है। इस ये जो ग्रीन कैंडल होती है, दिस टाइप ऑफ ग्रीन कैंडल इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अगर ये टॉप पर बनी है तो रेट नीचे जाएगा, बॉटम पे बनी है तो रेट ऊपर जाएगा। ये आप बस इसको बस समझ लो इस बात को। दूसरी चीज ये कि why I did not short at the bottom of this candle, or at the breakdown of this candle, why I didn't short? Because there was a buying candle somewhere here, so I had a I had an opportunity to short it on the below, on the mean of this candle. आप जब भी इस टाइप की हैवी कैंडल देखोगे, आप उसके मीन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दोगे। आई होप मीन सबको पता है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2 और दी ओपन, और ओपन एंड क्लोज डिवाइडेड बाय 2। आपको लेना यह है कि ओपन प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 2 करना है, हाई प्लस लो नहीं लेना। मीन मतलब कि उसका एक समांतर माध्य है, ठीक है ना। आपको ये करना है, उसका एक एवरेज लेना है और उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन विल एक्ट एज अ सपोर्ट और द रेजिस्टेंस। तो इफ वो अगर उसका उस कैंडल का वो मीन कट गया, तो इसका मतलब उस कैंडल में भरे हुए बायर्स का, जो उसके अंदर बायर्स भरे हुए हैं या जिन्होंने उस पर बाय किया था, एंड दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि द प्राइस इज गोइंग अप, उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगे एंड दिल बी बुकिंग देयर प्रॉफिट। तो अगर वो जैसे ही रिवर्स मारेगा तो वहां पर लॉन्ग कवरिंग होगी, और लॉन्ग कवरिंग होगी तो इफ उसका आप पोजीशन ले सकते हो। उसके बाद अगर वो लो कटता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल बी फॉलिंग वेरी फास्ट। और आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेड मैंने सभी को
लाइव बताया था जब आई वाज टेकिंग द ट्रेड, तो लाइव ये 184 पे आई शॉर्टेड एंड ये मेरा 176 तक गया था, 4 रुपीज़ एक लॉट शॉर्ट की थी, और फिर ये सीधा अगले दिन ओपन हुआ एंड अभी क्लोज दिस पोजीशन। एक्चुअली ऑन फ्राइडे आई शॉर्टेड, सो in index also, in has been also, but my stop loss hit it actually, and in some stocks, in some indexes I lost some premium, so by shorting, but it's okay. It is a loss is also the part of trading, no problem. बट ये जो लो कटा है, इसके बाद ये जो इसका मीन कटा है, आप ये देख सकते हो, ये जो इसका मीन है, प्राइस ट्राई टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम हियर, आप ये देख सकते हो 184 वाज द मीन, इसका जो मीन था वो 184 था। प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, प्राइस ऊपर गया और फिर वापस से उसको सपोर्ट को भी काटा, उसके मीन को भी काटा, सीधा नीचे। तो जितने इसके अंदर बायर्स घुसे थे उन सबका कंट्रोल जो है लूज हो गया। अब इस कैंडल का कोई रेलेवेंस नहीं, अब इस कैंडल का कोई रेलेवेंस नहीं है, प्राइस में टेक सपोर्ट है यार। अब प्राइस इस मीन पर सपोर्ट ले सकता है, means the support is at 184, the support became resistance, तो यहाँ पर अब ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। आई होप सबको ये बात समझ में आए। नवीन सर प्लीज शेयर स्नैपशॉट ऑफ द चार्ट व्हेन you are taking the trade so that we know how to judge and enter the trade. Yes sir, I have shared the screen ना sir, I'm telling you here, I'm not able to, कि आप किस स्नैपशॉट की बात कर रहे हो। हाँ, तो 184 वाज द एंट्री इन द ट्रेड, और वो सीधा वो खींचा नीचे की तरफ। नेक्स्ट टाइम I'll be looking for the shorting opportunity when it touches the mean of this candle, this big candle, and Asbin will be coming down and down. If it crosses, अगर ये इसके मीन को क्रॉस कर जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है सर, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल समझ में आ गया, प्राइस वॉल्यूम प्रोफाइल में कैसे काम करता है ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग द ट्रेड। या ऑफ कोर्स सर, आई एम, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है सर, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट लगाया, ये सपोर्ट टूटा और आई जस्ट एंटर्ड इनटू दैट्स इट। ये सपोर्ट टूटा क्योंकि पिछली बार इसी सपोर्ट पे 2 बार प्राइस ने हिट मारने की कोशिश की, बट इट फेल्ड एंड अगेन केम हियर एंड गिव अ ब्रेकडाउन। यू कैन शॉर्ट इट with a really nice quantity, you can short it here, no problem. I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। Please let me know if there is a question, otherwise I'll be moving forward. ये जो कैंडल होती है, ये कैंडल बहुत ही, जहां पर भी आपकी ये कैंडल बन गई, ऑपोजिट साइड की डायरेक्शन आप ट्रेड में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रीन, यस सर मैं बता रहा हूँ सर, महेंद्र सर, ग्रीन फील्ड कैंडल इज द कैंडल जहां पर प्राइस इज रिजेक्टेड, जहां पर प्राइस रिजेक्ट हुआ है और वो उसी 15 मिनट के चार्ट पर वो सीधा, या 1 घंटे के चार्ट पर वो सीधा एक रिजेक्शन देके नीचे भाग रहा है। ठीक है, ये एक फील्ड कैंडल का एक कैरेक्टर है और ये बहुत हार्ड कैंडल होती है। इसका इसका टॉप टूटना या बॉटम टूटना बहुत मुश्किल होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, महेंद्र सर एंड चिराग सर ऑल्सो, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। जब आई वाज वाचिंग दिस कि जब ये 184 के अराउंड ये ब्रेकडाउन दे रहा था, तो आई वाज आल्सो वाचिंग द प्राइस ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आप अपने ग्रुप में जाकर देख सकते हो, नवनीत सर ने शेयर की है ऑप्शन चेन। ये कौन सी डेट है, ये 11 जून, 11 जून को ये उन्होंने
12 से 1 बजे के बीच में एक ऑप्शन चेन एसबीआई की शेयर की है, आप उसको जाके देख सकते हो। ऑल्सो आई वाज वाचिंग दैट ऑप्शन चेन। आप देखो उन्होंने वहां पर मार्क भी किया है कि जहां पर ओपन इंटरेस्ट हैवी बढ़ रहा था वो इन द मनी में बढ़ रहा था। मैं ये आपको बताता हूँ 184 पर अगर 180 की कॉल राइट हो रही है तो आप समझ सकते हो, अगर जो लोग समझदार हैं वो लोग समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगर 184 का रेट चल रहा है और प्राइस में 180 की राइटिंग चल रही है, 180 राइट हो रहा है हैवीली, तो आप ये समझ सकते हो कि ऑप्शन चेन में मतलब क्या चल रहा है प्राइस के में। मीन्स दे आर एडिंग द पोजीशन फॉर टू बी रेडी फॉर द ब्रेकडाउन, दे आर रेडी टू मेक अ पोजीशन। उन्होंने पहले पोजीशन बनाई, उसको प्रॉपर राइट किया, इन द मनी राइट किया और शूट कर दिया, वो 176 वहां बंद हो गया, कॉल राइट करके सारा प्रीमियम खा गया। ठीक है, आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, 180 का जो है पुट राइटिंग का जो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट था वो शेड भी हुआ, वो खत्म भी हुआ था उस टाइम पर। मैं बता दूं आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है ऑप्शन चेन में, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू एनालाइज एन ऑप्शन चेन। So, what is in the money, what is out of the money, what is at the money, near the money? How many people doesn't even know what is out of the money, in the money, at the money? Please let me know in the chat box. अगर ये बंद हो, अगर सेशन क्लोज होता है, क्योंकि ये फ्री सेशन है, पेड सेशन नहीं है, ये जो जूम का है सॉफ्टवेयर, तो शायद इट अलाउज ओनली 40 मिनट्स। तो अब जैसे अगर ये क्लोज